इस खबर का विश्लेषण। यह लेख ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव को और बढ़ाने वाली एक बड़ी घटना पर आधारित है, जिसमें ईरान ने इजरायल के 11 प्रमुख नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और कई सैन्य कमांडरों के नाम शामिल हैं। ईरान ने इन नेताओं की तस्वीरों और नामों को सार्वजनिक कर उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी दी है। लेख से प्रमुख बिंदु। 1. ईरान की लक्षित सूची। ईरान ने इजरायल के 11 शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है। इसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू सहित कई उच्च पदस्थ रक्षा और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने इन नेताओं के नाम और तस्वीरें जारी की हैं, जो तनाव को और बढ़ाने वाला कदम है। 2. सैन्य तनाव और संघर्ष। इस कदम से पहले हाल ही में कई मिसाइल हमले हुए हैं, जो इजरायल के लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाइयों के बाद हुए थे। ईरान ने इजरायल पर अपने प्रमुख नेताओं की हत्या का आरोप लगाया है और इसका बदला लेने के लिए यह सूची बनाई है। ईरान ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर इजरायल आगे कोई कार्रवाई करता है तो इन नेताओं को मार दिया जाएगा। 3. हाल के मिसाइल हमले। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लगभग 180 मिसाइलें इजरायल पर दागी थी, जिनमें से कई को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची और नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया और कड़ी कर दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ गया है। 4. लक्षित सूची में शामिल लोग। इस सूची में इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें सैन्य कमांडर, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख शामिल हैं। इससे साफ है कि ईरान इजरायल की नेतृत्व क्षमता और सुरक्षा ढांचे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। 5. आगे की प्रतिक्रिया की धमकी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाइयां जारी रखी तो वह इस सूची में शामिल व्यक्तियों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इससे यह साफ है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव और भी गहरा सकता है। अतिरिक्त संदर्भ। मध्य पूर्व में अस्थिरता। यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब मध्य पूर्व पहले से ही इजरायल, सीरिया, लेबनान और अब ईरान के बीच तनावपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका जैसे देश, जो मध्य पूर्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इस स्थिति के और बढ़ने पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, ताकि क्षेत्रीय अस्थिरता को टाला जा सके। निष्कर्ष में, यह घटनाक्रम ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ईरान की यह हिट लिस्ट एक मानसिक और रणनीतिक चाल है, जिससे दोनों देशों के बीच और भी सीधा टकराव हो सकता है या फिर इस संघर्ष को कूटनीतिक प्रयासों से शांत करने की कोशिश की जा सकती है।